हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है अति सोहत श्यामजू, जिसके रचयिता है रसखान कवि, जिनका जन्म पेहानी में हुआ था और जिनकी मृत्यु मथुरा में हुई थी, और जिनकी प्रमुख कृतियां हैं प्रेम वाटिका जो कि दोहे के रूप में है, सुजान रसखान, कवित्त सवैया है आदि। ये इनका जीवन परिचय हो गया। आज हम इस दोहे के इसके सवैयों के सरल अर्थ को देखेंगे। मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, अगर तुम मुझे मनुष्य का जन्म देना चाहते हो तो मुझे गोकुल में ग्वाले के रूप में, गोकुल गांव में ग्वाले के रूप में ही जन्म देना। मानुष यानी मनुष्य, गोकुल गांव में ग्वाले के रूप में ही देना। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। मझारन यानी मध्य में, धेनु यानी गाय। और अगर तुम पशु यानी पशु, पशु यानी जानवर, अगर तुम मुझे पशु का जन्म देना चाहते हो, जानवर का जन्म देना चाहते हो, तो मुझे ऐसा पशु बनाना जिससे मैं रोज ही नंद बाबा की गायों के मध्य में चर सकूं। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन यानी पत्थर, गिरी यानी पर्वत। और अगर तुम मुझे पत्थर बनाना चाहते हो तो उसी पर्वत का पत्थर बनाना जो धर्यो कर छत्र पुरंदन कारण, उसी पर्वत का पत्थर बनाना जिसको श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए अपनी छोटी उंगली पर धारण कर लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। और खग यानी पक्षी, और अगर तुम मुझे पक्षी बनाना चाहते हो, बसेरो यानी बसना, कालिंदी नदी का नाम है, जमुना को बोलते हैं। कदम का पेड़ होता है, डारन यानी डाल। और अगर तुम मुझे पक्षी बनाना चाहते हो तो उसी जमुना के किनारे कदम की डाल पर मेरा बसेरा करना, जहां पर श्री कृष्ण बैठकर बांसुरी बजाते हैं। दूरी भरे अति सोहत श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। रसखान कवि कहते हैं कि श्याम जी, श्याम यानी कृष्ण भगवान का धूल से भरे कृष्ण भगवान अति सुंदर लग रहे हैं। सोहत यानी शोभायमान हो रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और वैसी ही उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, कि वो आंगन में खाते हुए खेलते हुए घूम रहे हैं। फिरे यानी घूमना, आंगन में घूम रहे हैं। पग पैजनी बाजती, उनके पैरों में पायल बज रही है। पीरी कछोटी, और उन्होंने पीले रंग की धोती को पहना हुआ है। वा छवि को रसखान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि। बिलोकत यानी देखना, काम यानी कामदेव, कला यानी कला, निधि कोटि यानी सारी संपत्ति, कोटि यानी उनपे कोटि प्रकार को भी बोलते हैं, कोटि का मतलब करोड़ भी होता है। तो उस छवि को देखते हुए रसखान कवि उस छवि को देखते हुए रसखान कवि आत्म विभोर हो रहे हैं। भारत काम कला निधि कोटि, और उनकी इस छवि पर कामदेव की कलाएं भी, कामदेव की करोड़ों कलाएं भी नौछावर हैं। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। काग यानी कौआ, उस कौए के भाग्य के विषय में क्या कहा जाए जो श्री कृष्ण, हरि यानी श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी ले गया। सोहते चंद्रमा सिर मोर को, तैसी सुंदर पाग कसी है। कि रसखान कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के सिर पर मोर का पंख विराजमान है, तैसी सुंदर पाग बंदी है, और उसी तरह के उनके सिर पर सुंदर पगड़ी बंधी हुई है। वैसी गोरज भाल विराजत, भाल यानी मस्तक, विराजत यानी शोभा देता है। गोरज एक प्रकार का चंदन होता है, कि उसी प्रकार उनके सिर पर गोरज, मस्तक पर यानी माथे पर गोरज शोभा दे रहा है। जैसी ही ये बनमाल लसी है, और वैसे ही उनके हृदय तक बनमाल लटकती हुई शोभा दे रही है। रसखान बिलोकत बौरी भई, द्रग मूंदी के ग्वाल पुकार हंसी है। रसखान कवि कहते हैं कि उनकी इस छवि को देखकर मेरी आंखें, द्रुग यानी आंखें, आंखें बोरा गई हैं। मूंदी के ग्वाल पुकार हंसी है, और वो आंखें बंद हो गई हैं, जिसे देखकर ग्वाल पुकार पुकार कर हंस रहे हैं।
खोली री घूंघट खोली, कहाँ वे मूर्ति नैनी माज बसी है, कि तुम अपने आंखों के पटों को खोल दो। पर मैं रक्स खान कवि कहते हैं कि मैं कैसे आंखों के पटों को खोल दूं, क्योंकि मेरी आंखों में तो उनकी श्री कृष्ण भगवान की मूरत बसी हुई है। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहे निरंतर गावे। शेष यानी शेषनाग, गणेश यानी गणेश भगवान, महेश यानी शिव जी, दिनेश तो दिनेश है ये, सुरेश यानी सहित। शेषनाग, गणेश, महेश, दिनेश सहित सभी देवतागण जिनका निरंतर गान करते रहते हैं। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। जिन्हें, जाहि यानी जिन्हें, अनादि यानी जिसका कोई अनादि यानी शुरुआत नहीं है, अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं है, अखंड जिसको कोई, जो कि खंडित नहीं है, अछेद जिसको कोई छेद नहीं सकता, अभेद यानी जिसको कोई भेद नहीं सकता, सुभेद यानी सभी वेद। सभी वेद जिसे अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद बताते हैं। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तो पुनि पार न पावे। नारद से लेकर सुखदेव और व्यास भी जिनका नाम रटते रहते हैं और फिर भी उनके पार को नहीं पा पाते और हार जाते हैं। ताही आहार की छोरियां छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। उससे उस श्री कृष्ण को ग्वालों की लड़कियां थोड़े से छाछ के लिए अपने इशारों पर नचाती हैं। ये इसका पाठ का सरल अर्थ हो गया। अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।